हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं ये है विंड टरबाइन बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी है और इसका नाम है सुज़लोन एनर्जी। और आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो थी उसको सुधार किया गया है और उस सुधार के बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग हमें 20% तक की तेजी यानी कि अपर सर्किट जो है इसके स्टॉक में लगते हुए आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर में कौन सी ऐसी गलती थी जिसको कि सुधारा गया है और अब इसके स्टॉक में हमें क्या आगे भी तेज़ी देखने को मिलेगी। इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सुज़लोन के शेयरों में ये जो तेज़ी है वो SBI कैपिटल मार्केट ट्रस्टी के स्पष्टीकरण के बाद आया हुआ है और ट्रस्टी ने ये स्पष्ट किया है कि जो अतिरिक्त शेयर SBI कैपिटल मार्केट ट्रस्टी के पास हैं वो अडानी ग्रीन एनर्जी के नहीं हैं बल्कि सुज़लोन एनर्जी के हैं। ये पहले क्या था कि SBI कैप ट्रस्टी के मुताबिक इससे पहले जो है अडानी ग्रीन एनर्जी को लेकर के जो ऐलान हुआ था वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। अब SBI कैप ट्रस्टी के पास जो है 9.92% जो है हिस्सेदारी के बराबर इक्विटी शेयर गिरवी रखे गए हैं और ये सुज़लोन एनर्जी के हैं। पहले जो है इस बात की चर्चा हो गई थी कि ये जो SBI कैपिटल मार्केट ट्रस्टी के पास जो शेयर पड़े हुए हैं वो अडानी ग्रीन एनर्जी के हैं बल्कि ये केवल टाइपिंग मिस्टेक था। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो सुज़लोन एनर्जी ने जो है आज जो है यानी कि 5 सितंबर को स्टॉक एक्सचेंज को जो डॉक्यूमेंट जमा किया हुआ है वहाँ पर एक जानकारी दी हुई है कि SBI कैप ट्रस्टी ने प्रमोटर्स के शेयरों को लेकर के जो ऐलान किया था जिसे लेकर के कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई थी। ट्रस्टी ने ऐलान किया था कि अडानी ग्रीन एनर्जी के प्रमोटर्स ने ट्रस्टी के फेवर में सेबी के सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स रेगुलेशन 2011 के रेगुलेशन 23(2) के तहत जो है शेयरों को रखा है, लेकिन वास्तव में यहाँ टारगेट कंपनी का उल्लेख करना गलत हो गया था। अडानी ग्रीन एनर्जी की बजाय जो यहाँ पर सुज़लोन एनर्जी का होना चाहिए था बल्कि यहाँ लिखा गया था अडानी ग्रीन एनर्जी। और अब जो है इसका सुधार हुआ है और जैसे ही सुधार हुआ है उसके बाद आज देखा है आपने कि किस तरह से इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। SBI कैप ट्रस्टी REC लिमिटेड और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है एक कंसोर्टियम का एक ट्रस्टी है जिसने कि सुज़लोन को फाइनेंस किया हुआ है। कुल मिलाकर कर देखा जाए तो अब जो है इसके स्टॉक में आपको आगे भी तेज़ी देखने को मिलेगी। अब जान लेते हैं कि इस कंपनी का जो Q1 का नतीजा था वो कैसा रहा है। अगर देखा जाए तो सुज़लोन एनर्जी के फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की पहली तिमाही जो है वो काफ़ी शानदार रही है। इसका रेवेन्यू अगर देखा जाए तो सालाना आधार पर लगभग जो है 21% तक उछाल के साथ जो है 1378 करोड़ रुपए के करीब आ गया है और इसका इब्टा जो है वो इबिटा जो है 39% जो है बढ़ करके 214 करोड़ रुपए रह गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इबिटा मार्जिन जो है वो 2022 में जो है 15.6% पर रहा है। कंपनी को अप्रैल जून 2022 में 2433 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हासिल हुआ है। अगर शेयरों की बात करें तो इस साल जो है जनवरी अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के इसने अपना जो हाई लगाया था वो लगभग जो था वो 13 रुपये के करीब था और वहाँ से जो है फिर गिरावट आई और लगभग 5.5 रुपये के करीब तक ये स्टॉक गया था और वहाँ से एक बार से फिर से जो है हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और अब उम्मीद की जा रही है कि फ़िलहाल ये जो स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाई 13.5 रुपये को ब्रेक करेगा और यहाँ से जो है एक शानदार तेज़ी जो है इसके स्टॉक में आपको देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है तो ख़रीदारी करें और टारगेट प्राइस जिस समय ये स्टॉक 13.5 रुपये को क्रॉस करेगा उसके बाद से इसके स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये था आपका सुज़लोन एनर्जी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें ऐसे ही ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।